झिगनी के पात पर उगलन जितवान बाबा, बिलवा के पात पर उगलन जितवान बाबा, जाके झूके हे करी ले खरजी गुतिया से, जाके झूके हम तो से पूछी ले मितुए बरतिया से केकरा लागी, हे करे लो खरजी गुतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटावा पुस्करा बाबू बेटावा से उनके लागी, हे करी ले खरजी गुतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटिया प्रियंका रानी बेटिया से उनके लागी, हे करी ले खरजी गुतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटिया पूजा रानी बेटिया से उनके लागी, हे करी ले खरजी गुतिया से उनके लागी। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि खरजिगुतिया व्रत कैसे करें, उसमें किन किन नियमों का पालन करें और कौन सी एक गलती है कि जो उस दिन ना करें, सो मैं याद आप लोग को बताने जा रही हूँ। ये जो मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अपने माताओं एवं बहनों को बताने जा रही हूँ कि उस दिन क्या कौन सी काम करना चाहिए और कौन सी एक गलती है कि जो ना करें, सो मैं आज बताने जा रही हूँ। पहले तो आप लोग को ढेर सारे जिगुतिया के बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। जी जितवाहन भगवान आप लोग को गोद को अखंड रखे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जितिया पर्व बहुत 3 दिवसीय पर्व है, जिसका सास रहती है वो खरजिगुतिया करती है मेरे बहनें, और जिनको सास नहीं रहती है वो खरजिगुतिया करती है। 2 तरह के व्रत होते हैं। ये भी तीज के तरह त्रिदिवसीय व्रत है। 3 दिन का ये व्रत होता है। उसमें पहला दिन है जो नहा खाए कहते हैं, उस दिन हम लोग को बहुत ही नियम धर्म से नहा खाए करना चाहिए। जो खरजिगुतिया जो मेरी बहनें करती है उनके लिए है कि जो पहले से व्रत कर रही है, इस साल उठाने वाली है, उनको क्या करना है, उस दिन अपने सिर को बाल को अच्छी तरह से धोने के पहले, उस दिन सबसे नहा खाए के पहले, उस दिन आम का दातून से अपने मुंह को साफ करे अच्छे से। नहा खाए के एक दिन रात में ही अपने ब्रश से अच्छे से खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह को साफ कर लें। सुबह उठ करके जल्दी से उठे और उस दिन अपने सिर को बाल को धोने से पहले झिगनी के पत्ते पर खरी और तेल दिया जाता है। जो बहनें अपने संतान के लिए करती है, जिनके सास जिंदा है, उनको इस तरह से खरजिगुतिया कहा जाता है। तो उनको क्या करना है कि झिगनी के पत्ते पर, उस पत्ते पर 4 जगह रखना रहता है। एक जगह चीलो सियारों का, दूसरा जगह, तीसरा जगह जीउत का 4 जगह रखना चाहिए। पहला चीलो, दूसरा सियारो, तीसरा में जीउत का और चौथा जो है वो जितवाहन गोसाई का। इस तरह 4 जगह रख करके झिगनी के पत्ते पर तेल रख दे। अगर कहीं जलाशय, नदी, पोखरा में नहाने जा रहे हैं तो उस घाट पर रखें, और अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो फूल का थाली में उसको 4 पत्ते पर तेल और खरी रखें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके किसी अपना जो पानी का जहाँ स्रोत है उसी में डाल दे और जितवाहन गोसाई से प्रार्थना करे कि हे चीलो सियारो जितवाहन जी, आपको मैंने यह तेल खरी दे रही हूँ, उसके बाद में ही मेरे गोद को अखंड रखना और उसके बाद में ही अपने सिर को बाल को धोना चाहिए, दातून करना चाहिए। पहले दातून को चढ़ा दें जितवाहन गोसाई को, उसके बाद में सिर को बाल को मुंह धो करके साफ़ सुथरा करके सिर को बाल को धो करके नहा ले और नहा करके अपना नित्य का जो पूजा है उसको पूजा को करते हुए
अपने किचन में जाओ और किचन में उस दिन थोड़ा सा होता है कि हम लोग को किचन से खुशबू आना चाहिए, ओरी को गमकाया जाता है, क्योंकि जितवाहन गोसाई अब जो व्रत करते हैं उनके ओरी में आ जाते हैं। इसीलिए उस दिन का नियम है, जिनको सास नहीं है उनको भी ओरी गमकाना चाहिए। हर जगह का अलग अलग नियम होता है। हम लोग के यहाँ नियम होता है कि मड़ुआ का रोटी, नोनी का साग, झिगनी का सब्जी बनता है। उस दिन नहा खाए के दिन ये 3 चीज़ ज़रूर बनता है। उसमें थोड़ा सा बचका बनता है, लेकिन बचका बने या ना बने, लेकिन झिगनी का जो सब्जी होता है और मड़ुआ का रोटी, नोनी का साग, ये 3 बहुत ही ज़रूरी होता है। यात्रा के लिए दही, उस दिन दही का होना, जो आप लोग खाना बनाते हैं उसमें खाने से पहले थोड़ा सा दही का होना बहुत ज़रूरी होता है खरजिगुतिया या जिगुतिया में, क्योंकि दही को शुभ माना जाता है सनातन धर्म में। इसलिए उस दिन दही थोड़ा सा ज़रूर ही खाए। इस तरह से अपने नहा खाए को करें। और नहा खाए करने के बाद सरगी का नियम ये होता है कि सरगी में कहीं कहीं फीका झिगनी का सब्जी बनता है और रोटी बनता है घी में, कहीं कहीं दही चिवड़ा चीनी से अपने पितरों लोग को, अपने जितवाहन गोसाई को दिया जाता है। खरजिगुतिया वाली के लिए मैं सबसे पहले, जो मेरी बहनें खरजिगुतिया करती है उनके लिए मैं ये टिप्स बता रही हूँ कि सुबह में सरगी से पहले भी अपने जो जितवाहन गोसाई हैं, फिर उसी तरह नहा खाए से पहले, जैसे मैंने बताई ना कि 4 जगह दिया जाता है, चीलो, सिवारो और जीवत और जितवाहन को, उसी तरह सरगी से पहले अपने झिगनी का पत्ते पर जो भी आप सरगी करते हैं, दही चूड़ा करते हैं या मिठाई करते हैं, जो भी कुछ आप सुबह में सरगी करते हैं, उसमें से अपने जितवाहन गोसाई के लिए, क्योंकि उस समय दही चूड़ा का होना बहुत ज़रूरी रहता है। दही चूड़ा का सरगी, उसके बाद में आप मिष्ठान ले, छेना ले, कुछ भी ले, लेकिन दही चूड़ा का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसमें से 4 जगह फिर झिगनी के पत्ते पर ही रखें, और झिगनी के पत्ते पर रख करके चारों को सुमिर लें, चील्हों को, सियारों को, जीवत को, जितवाहन को, फिर आवाहन करें। इस तरह से बोले कि हे चील्हो, सियारो, जीवत, जितवाहन, मैं आप लोग को लिए यह दही चूड़ा का सरगी दे रही हूँ। इस तरह करके अपने 4 पर उसको सरगी को, जो झिगनी के पत्ते हैं, उस रख दे, और रख के 1 गिलास पानी उधर से जहाँ रखे हैं उसके थोड़ा हट करके पानी को गिरा दे, और फिर से प्रणाम करें कि हे जितवाहन गोसाई, मैं अपने संतान के लिए व्रत कर रही हूँ। मेरे संतान जो है, जो मेरे बच्चे हैं, उनको अखंड रखना, मेरे गोद को अखंड रखना। इस तरह से करके आप लोग सरगी करें। सरगी का नियम हो गया। अब फिर जब उपवास के दिन क्या करें, क्योंकि बहनें हम लोग जो है ना, माताएं बहुत सारे गलतियाँ कर देते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के चलते। लगता है कि मेरा घर साफ़ हो जाए, लेकिन उस दिन बिल्कुल ही झाड़ू नहीं छूना है, क्योंकि झाड़ू के खरजिगुतिया का मतलब ही होता है कि एक खर नहीं टूटना चाहिए। ऐसे भी तो हम लोग चलते हैं तो पैर के नीचे चींटी आ जाती है, कुछ भी आ जाते हैं, मकड़े आ जाते हैं, तो पिसा ही जाते हैं। इसीलिए उस दिन एक भी खर नहीं तोड़ना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। अपना पति का आप हेल्प ले सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे का हेल्प ले सकते हैं, फैमिली में अगर कोई है तो उनका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। और उस दिन कुछ सब्जी या फूल फल कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि सिर का बाल को भी, जो हम लोग कंघी करते हैं, 1 दिन पहले ही कर दे। जिस दिन हम लोग सरगी के लिए उठते हैं उसके पहले ही अपने बाल को अच्छी तरह से कंघी करके संवार ले, और जो जिस दिन हम लोग का व्रत उपवास रहता है उस दिन अपने बाल में कंघी ना करें। उसके बाद अपना मुंह हाथ पोछे, नहा करके 16 श्रृंगार करके, क्योंकि जिन मेरे बहनें हैं उनको सास है, उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस तरह से उपवास के दिन फिर अपने नहाने के पहले, उस दिन नहाना किया जाता है 4 बजे या 2 बजे, 3 बजे, इस तरह से 12 बजे के बाद ही उस दिन स्नान किया जाता है। उसमें क्या करना है कि आप बेल के पत्ते ले लें, 4 बेल का पत्ते ले। जिस तरह 4 झिगनी का पत्ते लिए, उस तरह 4 बेल का पत्ते ले। उस बेल का पत्ते पर जो तेल हम लोग दिए हैं जितवाहन गोसाई को झिगनी के पत्ते पर, उसी तेल को बेल के पत्ते पर फिर से 4 जगह दे।
एक जगह चील्हो सियारो जीउत और जितवाहन को, उस तरह 4 जगह से दे करके फिर उनको प्रणाम करने, फिर बोले कि हे जितवाहन गोसाई मेरे गोद को अखंड रखना, मेरे संतान दीर्घायु रहे, चिरंजीव रहे, उन्नति को अग्रसर करना, इस तरह से बोलना है जितवाहन गोसाई से। और फिर उस समय स्नान करना है। उस दिन जो मेरे बहनें खरजुतिया करती है उनको दातून नहीं करना है। दातून सुबह सरगी के करने के बाद ही कर ले, क्योंकि उस दिन दातून नहीं करना चाहिए। ब्रश तो लगाना ही नहीं चाहिए, दातून को भी नहीं चिबाना चाहिए। खरजुतिया का मतलब यही होता है कि एक भी खर नहीं टूटना चाहिए, उस तरह से करें। पारण के लिए भी क्या करें कि जब उस दिन सारे दिन बीत जाए, सिंदूर लगाना है लेकिन बाल को नहीं संवारना है। बाल का एक भी बाल नहीं टूटना चाहिए, सर का जो बाल है वो एक भी नहीं टूटना चाहिए। फिर सुबह में जल्दी से उठे, जल्दी से उठने के बाद हम लोग का हिंदू पंचांग जो बनारस वाला है उसमें 24 घंटा को ही लिया जाता है, क्योंकि सुबह और सूर्योदय से ही लिया जाता है। मिथिला वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही रहती है कि जो 2-2 दिन उन लोग को फास्टिंग करना पड़ता है, लेकिन हम लोग का बनारस का पंचांग है इसीलिए हम लोग 24 सूर्योदय से सूर्योदय तक का ही मानते हैं। इसीलिए पारण में क्या करें कि उस दिन फिर जल्दी उठे, नहा धोवा करके फिर उसी तरह पारण जो सुगिया किराव होता है जैसे हम लोग करते हैं, हरा हरा छोटा छोटा किराव होता है, उस किराए को नहाए खाए का दिन फुला दें। और फुला करके जिस दिन हम लोग को उपवास रहता है उसको कॉटन के कपड़े में बांध करके रख दें। बांधने के बाद वह पूरा अच्छी तरह से जम के आ जाता है। उसी सुगिया के राव को कहीं कहीं लोग झिगनी के भी निगलते हैं, छोटे छोटे झिगनी के जो बच्चे होते हैं उनको निगलते हैं। हम लोग सुगिया के राव और अरवा चावल, आपको जितने बच्चे हैं उतने दाने को सुगिया के राव और उतने दाने अक्षत का ले करके निगल जाएं। निगल करके अगर दूध से जो चीलो थी वो दूध से ही पारण की थी, उनका गोद अखंड था, इसीलिए हम लोग दूध को गौशाला से गरम गरम दूध आता है उसको उबाले नहीं और निगल जाए। उसी दूध को ऊपर से निगलने के बाद पी लें और दूध पीने के बाद उसके बाद आपको फिर उसी तरह से निगलने के पहले फिर चील्हो सियारो जीउत और जितवाहन को अपने 4 पर फेंक दे कि हे चील्हो सियारो जीउत जितवाहन, मैं अपने व्रत को खोलने जा रही हूँ। जो मेरी मनोकामना है सो पूर्ण करना और मेरे गोद को अखंड रखना, उन्नति को और अग्रसर करना, मेरे बच्चे को दीर्घायु चिरंजीव बना करके रखना। इस तरह से जितवाहन गोसाई को कहना है और अपने व्रत को खोलना है। व्रत को खोलने के बाद फिर उसी तरह से अपने ओरी को गम करना है। खूब अच्छे अच्छे कढ़ी बनाए, बरी बनाए, झोर बनाए। उस दिन झोर का नियम होता है, जो सुगिया के राव से हम लोग पारण व्रत को खोलते हैं उसी सुगिया के राव को पीस करके उसका झोर बनाते हैं। और उसी झोर से और चावल से थोड़ा सा पहले हम लोग मड़ुआ के आटा रखते हैं, जो नहा खाए के दिन रोटी बनता है, नोनी के साग में से मचा करके रख लेते हैं। उसी को फिर से हम लोग मड़ुआ का रोटी और नोनी का साग से झिगनी का थोड़ा सा साग में ही थोड़ा सा सब्जी में मिला दिए, चाहे अलग से बना लिए, उसी का पारण किए। उसके बाद में फिर झोर बनाए, कढ़ी बनाए, चावल बनाए, आपको जो मर्जी पड़े उसको बना करके फलाहार उस दिन अपने व्रत को खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अब रहा कि खरजुतिया कर, जो जिनकी सास नहीं है जिगुतिया करे, उनको क्या करना है। उनको सिर के बाल से जिस दिन भूखे रहती है, जिस दिन उपवास रहता है, उस दिन बाल को धोना है, उस दिन सिंदूर नहीं लगाना है। और ओरी टिकने का समय होता है, उसी समय पर सुबह 4 बजे भोर में अपने सास को ओरी में लगा दे, टिक दे। उसके बाद चीलो सियारों को दे करके और तब व्रत को खोले। उस तरह से निकले जो सुगिया के राव है और अरवा चावल अक्षत, खड़े खड़े दाना अक्षत टूटा नहीं रहना चाहिए, साबुत रहना चाहिए, उसी को निगलना चाहिए। इसी तरह इस व्रत को करना चाहिए। और व्रत को करने के बाद सीधा जो है थोड़ा सा, जिनको सास नहीं है या सास है, पंडित को कुछ दान भी देना चाहिए। झिगनी, दाल, चावल, आलू, हल्दी, नमक का इतना दान, थोड़ा सा दक्षिणा, रुपया 11 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया, कुछ भी दान
ब्राह्मण को दे करके ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। बहनों, ये मैं टिप्स आप लोग को बताई हूँ खरजिगुतिया का, बहुत ही करेक्ट है। आप लोग इसी तरह से आशा करती हूँ आप लोग खरजिगुतिया करेंगे। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोले चितवाहन गोसाई की।